नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अपनी इस डीएलएड यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत की क्लास में बच्चों, जिसमें हमको प्रश्न पूछे जाते हैं 25 में से 25 हम लोग करना अनिवार्य होता। अनिवार्य यानी हमको लाना चाहिए अपने तैयारी के बेस पर। बच्चों, हम इसीलिए आपकी हर क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसमें इतने अच्छे से समझाऊंगी, एक एक शब्द सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न का आंसर छूटने न पाए बच्चों। तो आज हम संस्कृत में हमने पूरा डिस्कस कर लिया पाठ्यक्रम पर बच्चों, पाठ्यक्रम पर पूरा डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। आज हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे बच्चों, जिसमें आज हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे और संस्कृत में आसपास के वस्तुओं और पशु पक्षियों के नाम को भी जानेंगे, यानी संस्कृत में क्या कहते हैं उन पशु पक्षियों और आसपास के वस्तुओं को। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, संस्कृत कहते किसे बच्चों? संस्कृत का अपना महत्व क्या होता है हमारे भारतीय भाषा में बच्चों? हमारी भारतीय भाषा में अगर देखा जाए तो संस्कृत का महत्व क्या होता है बच्चों? संस्कृत क्या है? संस्कृत संसार की क्या है? प्राचीनतम भाषा बच्चों। प्राचीनतम भाषाओं में से क्या है? एक है। संस्कृत भाषा का साहित्य अति क्या है? अति समृद्ध होता है, यानी बलशाली है। इसका व्याकरण अति व्यवस्थित होता है। किस तरह होता है? अति व्यवस्थित होता है इसका व्याकरण बच्चों। संस्कृत भाषा का अपना व्यापक आधार भी होता है बच्चों। आधार वाला, इसका व्यापक आधार वाला शब्दकोश होता है, जिससे क्या होता है कि विश्व की अन्य भाषाओं ने भी शब्द लेकर संस्कृत के शब्द लेकर अपने शब्दकोश को क्या किया है? समृद्ध बनाया है। बालक क्या करता है बच्चों? बालक आसपास की वस्तुओं की, पशु पक्षियों के से परिचित होते हैं, यानी कराना पड़ता है एक शिक्षक को, और बच्चा परिचित भी होता है बच्चों घर के माहौल से ही। बालक इन वस्तुओं, लेकिन संस्कृत का नाम हमको सिखाना पड़ेगा। तो इसमें बालक इन वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के आंचलिक हिंदी नाम की जानकारी रखते हैं बच्चों। ये तो पता होगा कि क्योंकि बच्चे घर में जब रहते हैं तो संस्कृत तो हम लोगों के घरों में बोली नहीं जाती है, इसलिए वो हिंदी नाम से तो परिचित रहते हैं, लेकिन उनको संस्कृत नाम नहीं पता होता है। तो जो हमको यहाँ सीखना और सिखाना है, क्योंकि बच्चों व्यवहार में संस्कृत ना होने के से बालक क्या होता है? संस्कृत नाम से क्या होता है? अपरिचित होता है। अतः प्रशिक्षु अध्यापक बालकों को वातावरणीय वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, खेत खलिहान, बाग बगीचे और पशु पक्षियों आदि के नाम क्या है? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। जैसे कौवा, गाय, सिंह, बंदर आदि का चित्र दिखाकर या बातचीत के माध्यम से संस्कृत भाषा का हम बोध करा सकते हैं बच्चों को। इसी तरह संस्कृत शिक्षण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने स्पष्ट परिभाषाएं भी दी है बच्चों, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी परिभाषा किसकी है पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसलिए पॉइंट पॉइंट में लेकर आई हूँ ताकि एक भी प्रश्न, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्लासें होती है बच्चों, इसलिए सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। तो आइए हम परिभाषा को भी देखते हैं। जैसे इसमें श्री प्रकाश वीर शास्त्री यानी लोक भाषण के अनुसार, यानी श्री प्रकाश वीर शास्त्री संस्कृत के बारे में क्या कहते बच्चों? तो ये कहते हैं जो लोग, इसका कहना, श्री प्रकाश वीर शास्त्री का कहना है कि जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत कभी भी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी, वे इतिहास नहीं जानते हैं। ये किसका कहना बच्चों? श्री प्रकाश वीर शास्त्री का कहना है। वहीं बच्चों डॉक्टर सीवी रमन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दिया संस्कृत के लिए? तो उन्होंने कहा कि केवल संस्कृत को ही राजभाषा, क्या किसने कहा है? सीवी रमन ने कहा कि केवल संस्कृत को ही राजभाषा घोषित कर देना चाहिए, यानी संस्कृत भाषा आज भी हमारे दैनिक जीवन का संबल है। इनका कहना सीवी रमन का, और जीवन को गतिशील बनाने की प्रेरणा के रूप में सजीव तत्व है। किसका कहना बच्चों? डॉक्टर सीवी रमन का कहना है। ये सब परिभाषाएं आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई भी एक पूछ सकता बच्चों। वही डॉक्टर बीबी गिरी के अनुसार ये क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में? तो इन्होंने अपनी परिभाषा दिया है कि डॉक्टर सीवी रमन ने क्या कहा है कि संस्कृत भारतीय विरासत एवं सभ्यता का प्रतीक है। किसका कहना है? बीबी गिरी का कहना है। यह केवल भाषा नहीं है, यह आवश्यक है
कि देश के सभी विद्यालयों में, कहाँ बच्चों, सभी देश के सभी विद्यालयों में एवं विद्यालयों में और महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षण में प्रगति की जाए। किसका कहना है? बीबी गिरी का कहना है। इन्होंने अपनी परिभाषा में दिया बच्चों। अब आइए देखते हैं संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा बच्चों, इसलिए सारे पॉइंट ओ मैं ली हूँ, आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि हर एक प्रश्न आपका इस क्लास से फंस जाए और आपका एक एक प्रश्न तैयार होता जाए, ताकि आप उत्तर देने में आपको ये ना सोचना पड़े कि हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, हमने तो इसको जाना ही नहीं। बच्चों, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो संस्कृत शिक्षण के दो उद्देश्य माने गए बच्चों। सामान्य उद्देश्य एक होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों श्रवण भी आता है, वाचन भी आता है और पठन भी आता है। ये सब आते हैं, तीनों किसमें? विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं बच्चों। वही संस्कृत शिक्षण का महत्व क्या होता है बच्चों? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैंने सारे प्रश्नों की सारे प्रश्नों की हमने सर्वे किया है प्रश्नों का। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न लिए गए हैं, पूछे गए हैं हर परीक्षा में बच्चों, उन पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए पूरी क्लास को बच्चों अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। तो बच्चों, संस्कृत शिक्षण का महत्व क्या होता है? तो संस्कृत शिक्षण में बच्चों संस्कृत में ही प्रख्यात भारतीय संस्कृत समाविष्ट है। अतः उसे समझने हेतु संस्कृत अध्ययन नितांत यानी बहुत ही आवश्यक है बच्चों। वहीं सेकंड नंबर में दे रहा है कि संस्कृत साहित्य में भारत के सुंदरतम अतीत की झांकी मिलती बच्चों, जिसका अध्ययन हमारे लिए क्या है? गौरवपूर्ण है। वही थर्ड नंबर पर है बच्चों कि भारत में आर्य भाषा संबंधी समस्त विकास का स्रोत यही भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा ही बच्चों है। आर्य भाषा संबंधी समस्त विकास का स्रोत कौन है? संस्कृत भाषा ही है। कोई फोर्थ नंबर बच्चों दे रहा है कि मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास हेतु संस्कृत का ज्ञान बच्चों नितांत आवश्यक माना गया है हमारे शिक्षण में। वही पांचवें नंबर पर है कि व्यावसायिक एवं व्यवहारिक उन्नति के लिए संस्कृत ग्रंथ बड़े ही उपयोगी सिद्ध होते बच्चों, इसलिए इन सबको जानना बेहद जरूरी बच्चों। अब आइए जानते हैं कि संस्कृत में आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के नाम की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य क्या होते हैं, साथ में इसको भी जानना है। हम तो पशु पक्षियों के नाम को जानेंगे ही आगे चल के, लेकिन इनका उद्देश्य क्यों होता है हमारे डीएलएड की क्लास में बच्चों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे इसको जानकारी, पशु पक्षियों आसपास की वस्तुओं के नाम की जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? यह होता है कि प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न वस्तुओं, फलों, पक्षियों, पशुओं का चित्र दिखाकर संस्कृत में उनका नाम ज्ञान कराना बच्चों। वहीं सेकंड नंबर है संस्कृत शब्दावलियों में वृद्धि के लिए कक्षा में उपस्थित सामग्रियों का नाम संस्कृत में बताना। वहीं थर्ड नंबर पे बच्चों संस्कृत के शुद्ध उच्चारण के लिए प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का नाम संस्कृत में बोध कराना। वहीं फोर्थ नंबर पर है बच्चों संस्कृत के छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से छात्र को संस्कृत वाक्यों का निर्माण कराना भी जरूरी होता है। यह प्रमुख उद्देश्य बच्चों संस्कृत शिक्षण का, इसका उद्देश्य होता है। वहीं इनको हैबिट यानी प्रयोग करने में कुशल बनाना, वाक्यों को प्रयोग करने में इनको इसमें कुशल बनाना, विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वृद्धि करना, ये सब इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों। और छठा नंबर दे रहा है कि आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में सिखाकर सुगमता पूर्वक संस्कृत में बोलना सिखाना। ये सारे उद्देश्य बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न तथ्य बेस पर पूछ देगा तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सारे तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा बच्चों। अब आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ है पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी बच्चों। ये पशु वर्ग में हमने लिया है। पशु वर्ग में हिंदी में क्या उसका नाम है, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ खरगोश, हिंदी में हम खरगोश को संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? खरगोश को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? सस्कय कहा जाता है, सस्कय कहते हैं। गीदड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? तो श्रृंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंगाल कहा जाता है। हम लोग गांव बोलते हैं सियार जिसको।
वहीं नीलगाय को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? नीलगाय को संस्कृत में तो गवयः कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गवयः कहा जाता है। बंदर को क्या कहते हैं बच्चों? बंदर को वानरः और मरकटः दोनों कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। सारे दोनों जहां जितने भी शब्द आए हर एक हिंदी नाम के आगे उनको संस्कृत में जरूर याद रखिएगा बच्चों। कोई भी विकल्प में दे सकता है। जैसे बंदर को वानरः मरकट दोनों कहा जाता है, तो हो सकता है वहां या तो मरकट दे देगा या तो वानरः दे देगा। तो दोनों शब्दों को याद रखना जरूरी है। वहीं बाघ को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तो व्याघ्र भी कहा जाता है और शार्दूल भी कहा जाता है बच्चों। वहीं भालू को क्या कहेंगे? तो भालू को भल्लुकः कहा जाता है। भल्लुकः कहा जाता है संस्कृत में बच्चों। शेर को क्या कहते हैं? शेर को सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह कहा जाता है। वहीं बच्चों यहाँ सुअर लिखा हुआ है। सुअर को क्या कहेंगे संस्कृत में? सूकर है और वराह दोनों कहा जाता है। इसलिए सुअर का संस्कृत नाम याद रखिएगा, सूकर है और वराह दोनों कहा जाता है। अब आइए घोड़ा का संस्कृत में क्या होता है बच्चों? संस्कृत में क्या कहते हैं घोड़ा को? अश्व कहा जाता है और सप्ती कहा जाता है बच्चों। अश्व और सप्ती कहा जाता है। वहीं हाथी को क्या कहते हैं बच्चों? हाथी को क्या कहते हैं? तो गजह कहा जाता है, हस्ती कहा जाता है और कुंजर कहा जाता है। देखिए यहाँ 3 नाम आया बच्चों, 3 नाम आया। और बकरी को क्या कहते हैं बच्चों? बकरी को अजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजा कहा जाता है बच्चों। हिरन को क्या कहते हैं संस्कृत में बच्चों? हिरन तो हिंदी में नाम हो गया, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? तो मृगः कहा जाता है और कुरंग कहा जाता है। बच्चों। दरियाई घोड़ा को संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? दरियाई घोड़ा को जलाश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलाश्व कहा जाता है बच्चों दरियाई घोड़ा को। बैल को क्या कहेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट है ये। बैल को बच्चों क्या कहते हैं? वृषभः कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषभः कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बच्चों। भैंस, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी कहा जाता है बच्चों। महिषी कहा जाता है। महिषी भैंस को कहते हैं। भेड़िया को क्या कहेंगे बच्चों? तो भेड़िया को संस्कृत में वृकः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृकः कहा जाता है बच्चों। वहीं भेड़ को क्या कहेंगे बच्चों? भेड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में? मेषः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेषः कहा जाता है। लोमड़ी को लोमशः कहते हैं। लोमशः संस्कृत में क्या कहते हैं? लोमशः। वनमानुष को क्या कहते हैं बच्चों? वनमानुष को तो वन मनुष्य क्या कहा जाता है? वन मनुष्य कहा जाता है वनमानुष को संस्कृत में। कुत्ता को क्या कहते हैं बच्चों? कुत्ता को संस्कृत में बच्चों कहते हैं कुक्कुरः। क्या कहेंगे? कुक्कुरः कहेंगे। संस्कृत नाम है कुक्कुरः। कैड़ा को क्या कहेंगे बच्चों? कैड़ा को बच्चों क्या कहते हैं? यहाँ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है क्योंकि इसके नाम टफ हैं, बहुत कम सुनने में आते हैं। तो गैड़ा को बच्चों कहते हैं खंगी और गंडकः। क्या कहते हैं? खंगी और गंडकः। बच्चों कुतिया को क्या कहेंगे संस्कृत में? शर्मा और सुनी दोनों कहा जाता है कुतिया को। बच्चों कनखजूरा, जिसको हम गोजर भी कहते हैं अपने गांव की भाषा में, कनखजूरा को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? तो कर्ण जलोका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण जलोका। कनखजूरा को क्या कहते हैं? कर्ण जलोका। ऊंट को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तो बच्चों ऊंट को कहते हैं पुष्ट। गाय को संस्कृत में क्या कहा जाता है बच्चों? तो गौ कहा जाता है और धेनु कहा जाता है। गौ और धेनु विसर्ग जरूर लगा होना चाहिए, तभी संस्कृत शब्द माने जाएंगे बच्चों। गौ लिख के छोड़ दोगे तो अशुद्ध होगा, इसलिए विसर्ग लगाना जरूरी है संस्कृत के शब्दों में बच्चों। वहीं बकरा को क्या कहेंगे बच्चों? बकरा को क्या कहेंगे संस्कृत में? बकरा को अजह और मार्जारः दोनों कहते बच्चों। बकरा को अजह और मार्जारः, इसका भी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा बकरे को। बिल्ली को क्या कहते हैं हिंदी संस्कृत में बच्चों? हिंदी नाम तो बिल्ली है, लेकिन संस्कृत में बिड़ालः कहते हैं। क्या कहते हैं? बिड़ालः कहा जाता है।
क्रीड़ालय, मर्जारय, बच्चों बकरा को मर्जारय, बच्चों गधा को क्या कहते हैं? गधा को गधा को गर्दभ कहा जाता है। गर्दभ है, क्या कहा जाता है? गर्दभ है कहा जाता है संस्कृत में गधा को, गर्दभ है कहते हैं। अब आइए आगे, अब कुछ पक्षियों के नाम संस्कृत में बच्चों, आइए इसको भी जानना जरूरी है। कुछ पक्षियों, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम आज हम जानेंगे और आगे क्लास में जानेंगे। तो पक्षियों के नाम बच्चों, पक्षियों के नाम में बच्चों उल्लू, उल्लू को संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? उलूकह कहेंगे। क्या कहेंगे? उलूकह, उलूकह कहेंगे। कबूतर को क्या कहते हैं बच्चों? कबूतर को बच्चों कपोतह कहा जाता है, कपोतह। कोयल को इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कोयल को बच्चों इंपॉर्टेंट बच्चों तो पिकह कहते हैं। कोयल को क्या कहते हैं? पिकह कहते हैं, पिकह। गौरैया को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि जो शब्द कम पूछे जाते हैं और कम देखने सुनने को मिलते हैं बच्चों, तो इनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रखेंगे। तो गौरैया को क्या कहते हैं बच्चों? गौरैया को हम चटका कहेंगे, चटका। क्या कहेंगे? चटका। इसको हम चटका कहेंगे बच्चों। गरुड़ को क्या कहेंगे बच्चों? गरुड़ को संस्कृत में क्या कहेंगे? हिंदी नाम तो गरुड़ है, लेकिन इसको हम संस्कृत में बच्चों, संस्कृत में क्या कहेंगे? इसको गरुड़ह कहेंगे बच्चों, गरुड़ह। क्या कहेंगे? गरुड़ह, गरुड़ह कहेंगे बच्चों। गिद्ध पक्षी को क्या कहते हैं? गिद्ध पक्षी को बच्चों, गिद्ध पक्षी को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो इनको गृध्य कहा जाता है, गृध्य। क्या कहा जाता है? गृध्य कहते हैं। सारस को क्या कहते हैं बच्चों? सारस को तो क्रौंचह कहा जाता है। किसको? सारस को क्रौंचह कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट में रखिए। शुतुरमुर्ग को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? शुतुरमुर्ग को कहते हैं उष्ट्र पक्षी। क्या कहते हैं? उष्ट्र पक्षी। ये भी इंपॉर्टेंट में रहेगा बच्चों। अब आइए देखते हैं चकवा। चकवा कौन सी पक्षी जिसका हिंदी नाम चकवा है, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? तो चकवा को चक्रवाकह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवाकह कहा जाता है बच्चों। चमगादड़ को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? चमगादड़ को तो जतुका। क्या कहेंगे? जतुका कहेंगे बच्चों, जतुका। तोता को क्या कहते हैं बच्चों? तोता को संस्कृत में तो सुकह कहा जाता है, सुकह कहा जाता है बच्चों। एक एक नाम रटना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न में कहीं से भी एक विकल्प दे सकता है, इसलिए जिसके दो दो हैं तो उसको सारे नाम को याद रखना बच्चों। पपीहा, पपीहा किसको कहते हैं बच्चों? पपीहा, पपीहा कहा जाता है बच्चों चातकह को। पपीहा पक्षी को संस्कृत में चातकह कहा जाता है, चातकह। बच्चों मैना, मैना हिंदी नाम है इस पक्षी का, और इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? सारिका कहेंगे। क्या कहेंगे? सारिका। संस्कृत नाम बच्चों मैना का सारिका होगा। वहीं मुर्गी, मुर्गी को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? कुक्कुटी हंस। क्या कहेंगे संस्कृत में? कुक्कुटी हंस है। और हंस को क्या कहते हैं बच्चों? हंस हिंदी नाम है, हिंदी में हंस को क्या कहते हैं संस्कृत में बच्चों? तो मराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरालह, मरालह यानी हंस। मोर, मोर को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? संस्कृत में क्या नाम है मोर का? तो मयूरह। क्या होता है? मयूरह होता है बच्चों, मयूरह होता है, मयूरह होता है बच्चों। मोर को क्या कहते हैं? मयूरह कहते हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं पशु पक्षियों का नाम तो हो गया। अब आइए देखते हैं आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में बच्चों। वस्तुओं के नाम तो इसमें है अन्न वर्ग। अन्न वर्ग को हम लोग जानेंगे। अन्न में किस अन्न को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? अनाज को क्या कहेंगे? अन्नम। संस्कृत में क्या कहेंगे अनाज को बच्चों? अन्नम कहा जाता है, अन्नम। अरहर को, अरहर को क्या कहते हैं बच्चों? अरहर को आढ़की या तुअरी दोनों कहा जाता है संस्कृत में। आढ़की और तुअरी दोनों संस्कृत नाम है अरहर का। वहीं आटा को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? अट्ट कहेंगे और चूड़म कहेंगे। अट्ट और चूड़म दोनों कहेंगे आटा को। उड़द को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे?
तो मासह कहा जाता है, मासह। जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? जौ को, तो जौ को संस्कृत नाम है यवह। क्या है? यवह, यवह। ये इंपॉर्टेंट में रखिए बच्चों, क्योंकि अन्न के नाम में जौ को ज्यादा पूछा जा सकता है बच्चों। वहीं तिल, तिल को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तिल को संस्कृत में तिलह कहा जाता है। सीधे है, विसर्ग लग गया तो तिलह हो गया, तिल का तिलह हो जाएगा। दाल को बच्चों, दाल को बच्चों, दाल को क्या कहेंगे? द्विदाला, द्विदाला, दाली और द्विदलम दोनों कहा जाता बच्चों। द्विदाला, द्विदाला, द्विदाला बच्चों, हाँ सेट कर दूं पहले। द्विदाला, द्विदाला, दाली और द्विदलम यानी दाल को कहते हैं। 3 नाम है बच्चों, याद रखिएगा। बाजरा को क्या कहते हैं बच्चों? बाजरा को, बाजरा को, बाजरा को वज्रकह, बर्जरी और प्रियंगु 3 नाम है बच्चों बाजरा के। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते, क्योंकि जो आयोग है, जब हमारे पेपर तैयार होते हैं परीक्षा वाले, तो बच्चों उसमें टफ शब्द खोज के उठाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं गेहूं। गेहूं को संस्कृत में क्या कहेंगे बच्चों? तो गोधूमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूमय, गोधूमय कहा जाता है बच्चों। चना को चड़कह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चड़कह। चावल को बच्चों क्या कहते हैं? चावल को तो तंडुलह कहा जाता है, तंडुलह। ये तो रोज सुनते होंगे बच्चों, हम लोगों के घरों में अक्सर जब कथा पूजा पाठ होता है तो पंडित जी लोग बोलते हैं तंडुलह। जब अच्छा चढ़वाते हैं तो तंडुलह बोलते हैं। मूंग, मूंग को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? मूंगह। क्या कहेंगे? मूंग को बच्चों, मूंग को मूंगह कहा जाता है, मूंगह, मूंगह कहा जाता है बच्चों। सरसों को, सरसों को बच्चों सरसपह, सरसपह कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सरसपह। सरसों को क्या कहते हैं? सरसपह। मक्का को क्या कहेंगे बच्चों? तो मकाय, मकीजह। बच्चों क्या कहते हैं मक्का को? मकाय और मकीजह। मटर को क्या कहते हैं बच्चों? हरेड़ू और कलाय। मटर को क्या कहते हैं संस्कृत में? हरेड़ू और कलाय, हरेड़ू और कलाय। मसूर को बच्चों क्या कहते हैं? मसूर को मसूरह कहा जाता है। मसूर सही है, आसान है। इसमें जब विसर्ग चिन्ह लग जाएगा तो संस्कृत नाम हो जाएगा बच्चों। वहीं बेसन, बेसन को क्या कहेंगे संस्कृत में? चड़क चूर्णम। क्या कहेंगे? चड़क चूर्णम कहेंगे बच्चों। चड़क चूर्णम बेसन को कहेंगे बच्चों। अब साग वर्ग यानी साग भाजी होता है ना, सब्जियां, तो इसमें किस सब्जी को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इनको भी जानना जरूरी है। जैसे अरबी, अरबी का संस्कृत नाम क्या बच्चों? अरबी का तो सृसिकालु या आलू की। क्या होगा? सृसिकालु या आलू की, दोनों नाम है बच्चों अरबी का। यानी अरबी सब्जी, अरबी भाषा नहीं बच्चों, अरबी सब्जी है वो। साग वर्ग में हम लोग जानकारी ले रहे हैं बच्चों, पढ़ रहे हैं। तो अरबी सब्जी को संस्कृत में सृसिकालु और आलू की कहते हैं। आलू को बच्चों क्या कहते हैं? आलू को आलू और करकटी दोनों कहा जाता है, आलू और करकटी। ककड़ी को बच्चों संस्कृत में क्या कहेंगे? चरभटी। क्या कहेंगे? चरभटी कहते हैं। कटहल, कटहल को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? पनसह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पनसह। कद्दू, कद्दू को क्या कहते हैं बच्चों? कुष्मांडह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुष्मांडह। करेला को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? तो कारवेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारवेलम। गोभी को बच्चों क्या कहते हैं? गोजिह्वा, गोजिह्वा। क्या कहते हैं? गोभी को गोजिह्वा। बहुत टफ नाम है बच्चों, याद रखिएगा इसको अच्छे से। इसको 10 बार उच्चारण जब करेंगे तब जाके याद होगा शब्द, क्योंकि गोजिह्वा, इसको लिखने का भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए, टमाटर को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तो टमाटर को रक्त वृंतकम, रक्त वृंतकम और रक्तागह दोनों नाम है बच्चों टमाटर का संस्कृत में। रक्त वृंतकम, रक्त वृंतकम और रक्तागह दो नाम है बच्चों, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं चुकंदर। चुकंदर बच्चों, चुकंदर को संस्कृत में क्या कहेंगे? पालंग और साग, पालंग साकह, पालंग साकह बच्चों, पालंग साकह, पालंग साकह कहते हैं बच्चों चुकंदर को। अब आइए मूली को जानते हैं। मूली को संस्कृत क्या नाम है बच्चों? मूली का संस्कृत में क्या कहते हैं? मूली को संस्कृत में नाम क्या है बच्चों?
मूली को संस्कृत में क्या कहते हैं? मूली को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों संस्कृत में इसको मूलिका कहते हैं बच्चों। मूलिका मूलकम दोनों कहा जाता है बच्चों। मूली को क्या कहते हैं? मूलिका और मूलकम दोनों नाम है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ। यहाँ बच्चों मिर्च, मिर्च तो हिंदी नाम है, इसको संस्कृत में मिर्च को क्या कहते हैं? मरीचम। क्या कहते हैं? मरीचम कहा जाता है मिर्च को संस्कृत में। मशरूम को क्या कहते हैं बच्चों? छत्राकम। क्या कहते हैं? छत्राकम। लोबिया को क्या कहते हैं बच्चों? वन मुदंग। वन मुदंग। क्या कहते हैं? वन मुदंग। वन मुदंग। मुदंग, मुदंग कहेंगे, वन मुदंग। बैगन को क्या कहते हैं बच्चों? बुंताकम भंटाकी। क्या कहते हैं? बैगन को बुंताकम भंटाकी कहते हैं बच्चों। सलजम को क्या कहेंगे? ये शाक वर्ग है बच्चों जिसको हम लोग सीख रहे हैं। शिखामूलम श्वेतकंदह। शिखामूलम श्वेतकंदह। सलजम को क्या कहते हैं? शिखामूलम श्वेतकंदह। अदरक को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तो आर्द्रकम। आर्द्रकम बच्चों, अदरक को आर्द्रकम कहा जाता है। आलू बुखारा को बच्चों क्या कहते हैं? आलू बुखारा को आलूकम। क्या कहते हैं? आलूकम कहा जाता है संस्कृत में। आलू बुखारा को संस्कृत में आलूकम कहते हैं बच्चों। गाजर को क्या कहेंगे? गुंजनम। वाह कितना अच्छा नाम है, गुंजनम। गाजर को क्या कहते हैं? गुंजनम कहते हैं बच्चों संस्कृत में। तोरई, तोरई को क्या कहेंगे संस्कृत में बच्चों? कोसातकी और जालिनी। कोसातकी और जालिनी। कोसातकी और जालिनी कहते हैं तोरई को बच्चों। धनिया को क्या कहते हैं बच्चों? धनिया को, धनिया को तो धान्याकम। धान्याकम कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है धनिया को? धान्याकम कहा जाता है बच्चों। अब शाक वर्ग में कुछ और नाम छूटे थे बच्चों जिनको देखना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न किसी शब्द को उठा के पूछ सकता है, तो इसलिए सब पढ़ना जरूरी है बच्चों। परवल, परवल बच्चों, परवल को संस्कृत में क्या कहेंगे? पटोलह। क्या कहेंगे? पटोलह। पुदीना को क्या कहते हैं बच्चों? अजगंधह। क्या कहते हैं? अजगंधह पुदीना को। पालक को क्या कहेंगे बच्चों? पालक्या और पालकी दोनों संस्कृत नाम बच्चों, पालक्या और पालकी। टिंडा, टिंडा को क्या कहेंगे बच्चों संस्कृत में? टिंडिसह। क्या कहेंगे? टिंडिसह कहेंगे। पत्ता गोभी को क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? तो पत्ता गोभी का संस्कृत नाम है शाक प्रभेदः और हरितम। क्या है? शाक प्रभेदः और हरितम दो नाम है पत्ता गोभी का, शाक प्रभेदः और हरितम। भिंडी को क्या कहेंगे बच्चों? भिंडी को बच्चों भिंडिका, भिंडिका और राम कोसातकी। राम कोसातकी और भिंडिका, भिंडी को कहते बच्चों। प्याज को क्या कहेंगे? पलांडू बच्चों। प्याज को क्या कहते हैं? पलांडू, पलांडुह। मटर को क्या कहते बच्चों? मटर को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो कलायह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलायह, कलायह कहते हैं। बथुआ को, बथुआ को संस्कृत नाम में क्या कहते हैं बच्चों? वास्तुकम। क्या होता है? वास्तुकम बथुआ कहलाता बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। और ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आप बात कहिएगा और अपने आंसर भी दीजिएगा बच्चों। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। हम फिर मिलेंगे इसी तरह अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए बच्चों। ठीक है, आज क्लास को यहीं